Undead Girl Murder Fast, The Underdog of Summer 2023। वेल मुझे लगा था ये टॉप 5 पॉपुलर एनिमेज में होगा समर सीजन की, बट हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी सरप्राइज करने में कभी नहीं कतराती। माना कि पिछला सीजन काफ़ी कमज़ोर था, बट पिछले सीजन इतने कम एनिमेज कवर हुए हैं ना कि क्या ही बताऊं। मालूम है सब जुत्सु काइसन और जॉबलेस रीइंकार्नेशन में बिजी थे, बट नए एनिमेस की भी थोड़ी बात कर लो। और ये कोई ऐसा एनिमे नहीं है कि रेटिंग्स कम है। माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 7.9 की रेटिंग मिली है, वही IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है। बट यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही रिव्यू है और एक दो शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बस इतना ही। बट आई वॉन्ट टू से थैंक्स बिकॉज आप कसर नहीं छोड़ते हो मुझे सरप्राइज करने में। और फिर आप देखना कुछ साल बाद वीडियोज आएंगे ऐसे करके, द एनिमे दैट नो वन टॉक्ड अबाउट, I found a hidden gem, the most underrated anime of 2023। ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वेल अच्छी बात है, कम से कम मेरा वीडियो अभी टॉप 3 में तो होगा जब लोग इसका रिव्यू सर्च मारेंगे। वेल ये एनिमे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एपिसोड रिक्रूटिंग पे है और बाकी 3 पार्ट 3 अलग अलग केसेस हैं जो कि सीरीज में हमें दिखाए गए हैं। जॉनरा की अगर बात करें देन इट्स हिस्टोरिकल सुपरनैचुरल मिस्ट्री, जिसमें मिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल होता है और थोड़ा बहुत आपको एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। जिस स्टूडियो ने इसके ऊपर काम किया है वो है लैपिन ट्रैक, और उस स्टूडियो का ये बेस्ट एनिमे है। वेल ये एनिमे मीडियम पेस्ड स्पीड से आगे बढ़ती है और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने वर्ल्ड को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स की। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंप्लेन आता है लोगों की तरफ से वो है प्लॉट प्रोग्रेशन, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना है। वेल आई थिंक सो ये वही लोग हैं जो डिटेक्टिव कोनन देखते वक्त भी यही कंप्लेन किया करते हैं। भाई सीजन 2 आने वाला है, तुम क्या चाहते हो पहले सीजन में ही सब कुछ रिवील कर दिया जाए। सेकेंडली लोगों को इसके पेसिंग से प्रॉब्लम है। वेल इस बात पर मैं अग्री भी कर सकता हूँ और डिसअग्री भी, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थर्डली लोगों को इसका एनिमेशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है व्हेन फाइट सीन्स आर इंक्लूडेड। साथ ही लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि हमें हर चीज़ समझाया जाता है व्हेन रिवीलिंग द मिस्ट्री। तो यही है हमारे नेगेटिव्स। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। सबसे पहले इसका म्यूज़िक जो काफ़ी अच्छा है। ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही काफ़ी बढ़िया थे, बट जब आप ये एनिमे देखोगे आपको लगेगा आप कोई स्टेज प्ले देख रहे हो और हमारे मेन कैरेक्टर्स एक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं और इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंडली इसके मिस्टीरियस केस जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। सिर्फ सेकेंड जो केस था वो मुझे थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लगा कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज सेकेंड केस आपको शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर मूवी की याद दिलाता है। वेल थर्ड केस में मुझे लग रहा था कि मैंने शायद प्रेडिक्ट कर लिया है, बट द एक्चुअल ट्विस्ट वॉज रियली गुड। और हाँ, इस सीरीज का मेरा फेवरेट एपिसोड है नंबर 8। तीसरी बात इस एनिमे के कैरेक्टर डिज़ाइंस जो काफ़ी अच्छे हैं और कूल लगते हैं। वेल इसके दुनिया के बारे में क्या ही बात करूं, बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज क्योंकि हमारे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है उनका यूज़ किया गया है इस एनिमे में। और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर देखा जाए तो सिर्फ रॉयस एडविसरी और बैंक्वेट नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्लॉट की। कहानी रिवॉल्व करती है एक ग्रुप के ऊपर जिसमें एक इमॉर्टल है पर शरीर नहीं है, एक आधा इंसान आधा राक्षस है और एक मेड है जो उस इमॉर्टल की वफादार थी। वेल कहानी शुरू होती है सुगारू से जो हाफ ह्यूमन हाफ डीमन है और लोग उसे बुलाते थे ओनी किलर के नाम से। इसलिए उससे मिलने आया और शिजुकू आते हैं बिकॉज आया जो है वो इमॉर्टल है और उसकी बॉडी किसी ने चुरा ली होती है और सिर्फ उसका सर ही बचा हुआ था। और क्योंकि वो इमॉर्टल थी तो वो मर नहीं सकती थी, इसलिए वो सुगारू को उसे मारने को कहती है। बट सुगारू उसके सामने एक अलग ऑफर रखता है कि क्यों ना हम उस आदमी को ढूंढे जिसने उसकी बॉडी चुराई है, बिकॉज उस आदमी ने ही सुगारू को आधा इंसान और आधा डीमन बनाया था। तो आगे की जर्नी उनकी कैसी होगी और क्या क्या मिस्ट्रीज वो सॉल्व करेंगे जानने के लिए देखिए अनडेड गर्ल मर्डर फास्ट। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन। रिटर्नर्स मैजिक शुड बी स्पेशल एंड ओवरटेक। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मास्टरपीस, जनरल ऑडियंस के लिए एक्सीलेंट, प्रो ऑडियंस के लिए वेरी गुड, रिव्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्लास और मेरी तरफ से हिडन जेम।
तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर। आज बहुत मिस्ट्री चल रहा है, तो थोड़ी बातें डिटेक्टिव कोनन की भी कर लेते हैं। बात करते हैं इसके पहले 2 एपिसोड्स की। डिटेक्टिव कोनन मैक्सिमम लोगों ने बचपन में तो देखा ही होगा, इनफैक्ट अभी भी देखते ही होंगे। तो पूरा मामला शुरू होता है पहले एपिसोड से, जहां 2 केसेस हमें दिखाए जाते हैं। सबसे पहले मैनसन मर्डर केस, जो कि पहले 4 मिनट्स में ही सॉल्व कर देता है सिनिची, और दूसरा था रोलर कोस्टर मर्डर केस, जहाँ पे केस तो सॉल्व हो जाता है, पर यहीं पे मेन एंटागोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, वॉडका और गिन। और गिन के वजह से ही सिनिची एक 7 साल के बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में अपना नाम कोनन एदोगावा रखता है। इसी एपिसोड में जूजो मेगुरे, प्रोफेसर आगासा, कोगोरो मोरी और रान मोरी का इंट्रोडक्शन होता है। साथ ही कुछ बच्चे भी हमें दिखाए जाते हैं, लाइक गिनता, मित्सुहिको और आयुमी, जिनको स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि दे विल बी माइनर कैरेक्टर्स, बट एक्चुअली दे वर नॉट। इसी के साथ हमें पहले एपिसोड में ये भी बताया जाता है कि सिनिची के फादर एक मिस्ट्री राइटर है, पर उनका इंट्रोडक्शन एपिसोड 43 में जाके होता है। बात करें एपिसोड 2 की, तो इसमें हमें एक किडनैपिंग केस देखने को मिलती है, बट जितना आसान ये लग रहा होता है उतना आसान ये था नहीं। बिकॉज भले ही आप इसे सॉल्व कर लोगे, बट आप उसे बचाओगे कैसे? बिकॉज द किडनैपर वांटेड मनी। उसके बाद वो छोड़ता नहीं, ही वुड हैव किल्ड द पर्सन ही हैड किडनैप्ड, एंड दैट शोज भले ही ये सीरीज बाहर से कितनी भी चाइल्डिश क्यों ना लगे, बट दिस एनिमे डील्स विद सीरियस केसेस, जहां विलन्स के पर्सपेक्टिव और इवलनेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको देखने का मन है डिटेक्टिव कोनन, तो आप ज़रूर देखिए, बट टाइम लेके देखिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि 10-20 एपिसोड में वो उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाएगा। ऐसे 1100 एपिसोड्स नहीं है, एंड इट वाज नेसेसरी। बिकॉज अगर कोई चीज़ जल्दी मिल जाए तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कम कर देता है। लाइक इन रियल वर्ल्ड कितने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिनके बारे में हमारे पास 0.1% भी नॉलेज नहीं होगा, और अगर हम उसे 1-2 महीने में ढूंढ लेंगे, देन दैट विल बी टोटली इलॉजिकल। इनफैक्ट दैट विल बी अ मिरेकल। आई होप सो कि आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इससे हटकर अब बात करते हैं फेरी टेल डे ब्रेक आर्क की, जो कि सेकेंड आर्क है, कंसिस्टिंग एपिसोड 3 और 4। इसमें एक बुक को रिट्रीव करना होता है फ्रॉम सिरोत्सुमे टाउन, एंड रिवॉर्ड होता है 2 मिलियन का। और इस क्वेस्ट के लिए नात्सु और लूसी टीम अप करते हैं, बिकॉज गिल्ड में आप टीम फॉर्म कर सकते हैं इफ़ यू आर इन गुड टर्म्स। इस आर्क में हमें वैनिस ब्रदर्स दिखाए जाते हैं फ्रॉम सदर्न वुल्फ्स गिल्ड, और कैंसर भी हमें देखने को मिलता है। इस आर्क का एंटागोनिस्ट है एवरल्यू, जिसके पास अर्थ मैजिक और सेलेस्टियल स्पिरिट मैजिक भी होता है। ये मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, बट जब केमू जेलियन की स्टोरी हमें बताई जाती है तो वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। बट एपिसोड 4 के एंड होते होते नया आर्क चालू हो जाता है और हमें शिकामारू देखने को मिल जाता है, आई मीन कागेयामा। साथ ही एर्जा स्कारलेट का भी डेब्यू हमें देखने को मिलता है, और एक छोटी सी टीम भी हमें देखने को मिलती है जो हैप्पी को खाने वाले थे। वीडियो को एंड करने से पहले विनलैंड सागा चैप्टर 207 की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में थॉरफिन का हमें एक फाइट देखने को मिलता है सेविंग हिज फ्रेंड्स, बट इसी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। और चैप्टर के एंड तरफ हमें देखने को मिलता है कि LNU आर अटैकिंग कॉर्डेलिया, एंड कॉर्डेलिया इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट गुडरिड एंड कार्ली। मोमेंट काफ़ी इंटेंस हो गया है, एंड लेट्स सी व्हाट्स अपकमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसी के साथ सरप्राइज पैकेट को एंड करते हैं। होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।